बिहार को बदनाम करने में लगे, लेकिन गुजरात में इतना खुल्लम खुला दारू मिलता है। नहीं, खुल्लम खुल्लम नहीं मिलता। मैं देख रहा हूँ सर जी। नहीं, खुल्लम खुल्लम हम लोग बिछड़े हैं, अधमुरे हैं, ये कब तक वर्ड चलेगा? सबके सामने लड़े ना, सबके साथ में बैठते थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। हमारे सूरत में जातिवाद है ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बैठ के वो धंधा करते हैं, तब हम पूछते, वो नहीं पूछता हमें जाती, ना हम उसको पूछते जाती। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। दरअसल हम लोग चुनावी माहौल में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा यहाँ पर मिला जो अम्बेडकरवाद को लेकर के, संविधान को लेकर बड़ा बात करते हैं। और गुजरात के लोग हैं और गुजरात के जो लोकल एरिया है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। खासकर मुझे तो गुजराती आती नहीं, शायद सर जी को हिंदी आए या नहीं आए तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूछने के बाद पता चलेगा। मेरी कोशिश यह रहती है कि अपने समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उन तक जाए और उनकी क्या दिशा और दशा है उनके ऊपर बात किया जाए और लोगों की बात जो है कि खबर एक दूसरे तक पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को सच्चाई मालूम हो सके। और हम लोग गुजरात के सूरत सिटी के उन गांव में मौजूद हैं। खासकर यहाँ तो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, लेकिन जो हम लोग बस्ती में है वो शेड्यूल कास्ट की बस्ती है। तो इनमें से सर जी का परिचय लूँगा। पहले आपका परिचय क्या सर? मेरा नाम हितेश गोहिल है। हितेश गोहिल जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ संविधान को लेकर के लोगों को जागरूक नहीं दिख रहे हैं। ऐसा आप कैसे नजर से देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई में आता नहीं है। पहले तो जागरूकता कब, जब हम इसके बारे में जानकारी होगी तो जागरूकता आएगी। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, सबको लेनी पड़ेगी, तब जाके जागरूकता आएगी। ऐसे तो जागरूकता आती नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर पहले से बोलते हैं कि आप पढ़ने में आगे बढ़ो। जैसे आपकी पढ़ाई होगी वैसे आपने ज्ञान आएगा, जो ज्ञान आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या लगता है अभी यहाँ पर आज़ादी के 75-76 साल हो गया, अभी तक यहाँ शिक्षा नहीं पहुँचा है? नहीं, हमारे जैसे कि हमारा जो दक्षिण गुजरात है उसमें तो बहुत शिक्षित है। हमारे यहाँ कम से कम 80 डॉक्टर है। हमारे जो कास्ट है बराबर, उसमें 80 डॉक्टर है। अब जान लो 80 डॉक्टर हैं, लेकिन उनको सामाजिक ज्ञान है कि नहीं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहीं भी लोकल एरिया में जाता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता है, कहीं मैं नहीं देखता हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को जानने वाले लोग हैं। देखो यहाँ पे वो जानकारी, आप बाबा साहेब अम्बेडकर का पोस्टर लगा दिया यानी कि उनको जानकारी है। जैसे कि आप किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा रहता है बाबा साहेब अम्बेडकर बोध के बारे में बराबर। और किसी को आप क्वेश्चन करो, उसके बारे में क्वेश्चन करो, उसका आता ही नहीं, तो उसका मतलब क्या? हमारे यहाँ पे जैसे कि दक्षिण हमारा जो सूरत का एरिया है वहाँ जातिवाद है ही नहीं। सूरत में जातिवाद नहीं है? नहीं है जातिवाद। सूरत में जातिवाद नहीं है? नहीं है, क्योंकि हम रह रहे हैं ऐसे। पहला ऐसा व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ सर जी कि आप बोल रहे हैं कि सूरत में जातिवाद नहीं है। नहीं है। अगर जातिवाद में क्या रोटी बेटी का संबंध होता है? रोटी बेटी समझते हैं आप? हाँ, मेरी बात सुनो। हाँ, रोटी बेटी का भी है, रिलेशन है। मेरे मामा, खुद के मामा, वो कौन से, हमारे को जाति का बहुत ज्ञान नहीं है कि बड़ी जाति वाले से भी शादी की मेरे खुद के मामा ने की और अच्छी तरह से की। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण मैं दे दूं। यहाँ सूरत में जातिवाद है ही नहीं, क्योंकि हमारी एजुकेशन ही ऐसी है, तो यहाँ जातिवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम रह रहे ऐसे। हमारे जो पापा थे, उसके भी पापा थे, वो हमने इस तरह से शिक्षित, जो अम्बेडकर कह गए, जब तक आप अपने आप को नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं बढ़ने वाला। हम पिछड़े बोलते रहेंगे तो कहाँ से आगे बढ़ोगे? सही बात। तो हमारे सूरत में जातिवाद है ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अगर जातिवाद नहीं है तो इसी सूरत के आप सिटी में जाएंगे, एक मेहसाड़ा है, मेहसाड़ा ये सूरत में नहीं लगता, इसी एरिया में गुजरात में बहुत नहीं, कीम के साइड में है। नहीं है ही नहीं। कीम के साइड के गाँव मैं वहाँ कवर किया हूँ सर जी। जाति के वजह से उन्हें उस बस्ती में जो जमीन लिए थे, प्लॉट लिए थे, उन्हें खाली कराना पड़ा। आखिर क्यों? ये इसी सूरत के अंदर में। मैंने तो नहीं सुना। मैं सूरत का, मैं इतना मेरी 40 एज हो गई, मगर उसमें कभी मैंने जातिवाद देखा सूरत के अंदर जातिवाद। यहाँ सूरत की, मैं सूरत की बात कर रहा हूँ, सूरत सिटी के। हाँ, सूरत रेलवे लाइन के पास, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, रेलवे लाइन के पास वहाँ पर एक लड़का जो बिहार का रहता है वो, और 14 अप्रैल से एक दिन पहले वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का टी शर्ट पहनता है। हम लोग गए वहाँ पर,
टी शर्ट पहनता है और उसे गुजराती लोग मार के मतलब उसको अधमारा कर देते हैं, वही जो बाबा साहब के खिलाफ होते हैं। ऐसा तो नहीं बनेगा। हम यहाँ प्रॉपर देखो, हम प्रॉपर यहाँ के ही है बराबर। आराम से हम जब भी बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ भी फंक्शन होता है आराम से करते हैं। किसी ने आज तक जो ना वो जो हमारी जो बड़ी जाति वाले होते हैं, मुझे वो नहीं पता, जाति पाति पता ही नहीं, तो वो भी आते हैं हमारे पास और हमारे साथ जाते हैं। तब बताओ आपके यहाँ पर जैसे कि लोकसभा चुनाव में कितने एससी के सांसद हैं? यहाँ पे एससी के सांसद अभी तो एक्चुअली हमारे कास्ट एससी के विधायक कितना है? हुए थे बराबर। अभी फिलहाल नहीं है, वो एज की वजह से वो अभी रिटायर हो गए मतलब में। अभी मतलब कितना? अभी कोई नहीं है फिलहाल। अच्छा, आपने कभी जानने, आप एक टीचर हैं, आप कभी जानने की कोशिश की है कि नहीं हमारे जो नज़दीकी पुलिस चौकी उसमें दरोगा कौन है, एसपी कौन है? आपने जानने की कोशिश किया है कभी? अभी है ना हमारे PSI, हमारे जो सचिन, हमारा जो सचिन लगता है उसमें आए ही थे PSI, हमारी कास्ट के थे सोलंकी साहब, हमारी कास्ट के थे। इसलिए यहाँ पे जातिवाद नहीं हो रहा है। जातिवाद है ही नहीं। जहाँ तक हम परफेक्ट हो गए ना, देखो अम्बेडकर भी थे ना, सबके सामने लड़े ना, सबके साथ में बैठते थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी कि आपकी ये जाति तो लोग करते थे ना, वो खिलाफ करे वो उसकी बात। हम क्या है, नीच भावना से देखते थे ना उन्हें। वो आज 100 साल पहले उसको नीच भावना से देखते थे। वो बात छोड़ो, तब की बात छोड़ो। अब जब तक वही पकड़ के रखोगे, जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? हमें आगे बढ़ना है, पीछे का देखना है कि आगे का देखना है? हमें आगे का देखना है तो आगे की देखो। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगा तो इतिहास देखो सकता है। इतिहास भी जानना है और आगे भी बढ़ना है। हम लोग बिछड़े हैं, अधमुरे हैं, ये कब तक वर्ड चलेगा यार? खड़े हो जाओ ऐसे, सीधे आगे चलो। कितने लोग यहाँ पर जो है कि मिशन मूवमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं? मिशन मूवमेंट यहाँ है ना, देखो हम एक तो बिजनेसमैन है हम यहाँ पे, ज्यादातर गुजरात के लोग तो बिजनेसमैन उसी में चलता है हमारा, क्योंकि गुजरात पूरा बिजनेस पे ही चलता है। हम लोग इस चक्कर में फंसेंगे ना तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ सभी बैठ के वो धंधा करते हैं, तब हम पूछते, वो नहीं पूछता हमें जाती है ना, हम उसको पूछते जाती, बिजनेस करते हैं। मैं खुद टीचर होकर बिजनेस भी करता हूँ, मुझे कोई किसी ने नहीं पूछा, ना मैं पूछता हूँ ना वो पूछता। अच्छा चलिए, आपने कहा सबसे बड़ा रुपया, सीधी सी बात। आपने सही बात कहा। लेकिन कुछ ऐसे बातें होती है जो निकल के आती है, हमें पूछना भी पड़ता है, अपने ऐसी समाज के होने के नाते पूछना पड़ता है। क्या लगता है कि आप आज जो बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपकी वजह से बिजनेस कर रहे हैं या डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से कर रहे हैं? अम्बेडकर की वजह से तो है ही। अम्बेडकर की वजह से किसने बहुत सारे जो फंडामेंट डाले, राइट हैंड वो जो डाले, उसकी वजह से है। मगर वो भी चाहते हैं ना कि हम डेवलपमेंट हो, मगर हम भी नहीं चाहते डेवलपमेंट हमारा हो। कुछ हमारी बहुत कमियां हैं, हमारी बहुत कमियां हैं। सही बात। जब तक हमारी कमी नहीं पूरी करेंगे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे ST के जो कास्ट SC ST वाले कास्ट, वो दारू पी के पड़े रहते हैं। सही बात। तो वो फिर बाद में हमारी मांगे पूरी करो, वो दौड़ते, कहाँ से मांगे पूरी होगी? दारू की पूरी होगी। सही बात। तो दारू के पीछे पड़ोगे तो दारू ही मिलेगा। अच्छा, चुनाव में सुनता हूँ बड़ा दारू चलता है यहाँ पे, दारू अलाउ नहीं है लेकिन दारू लोग पी के गिर जाते हैं। ये चलता है, तो यही तो मांगते हैं, दारू ही मांगते हैं। हाँ, फिर चुनाव में दारू मांगते हैं, सब जगह दारू मांगते। फिर हमारी मांगे पूरी करो, तो उसकी मांग क्या है? दारू। तो लो दारू पूरे साल। दारू यहाँ बंद है, दारू यहाँ बंद है, फ्री बिकता है, सब होता है, सब जगह सब होता है। गुजरात के लोग टीवी अखबार में दिखाता नहीं है कि यहाँ पे दारू अलाउ नहीं है, लेकिन जैसे बिहार में बंद होगा दारू, तो वहाँ पे कहीं कहीं मिलने लगा दारू चोरी, तो पूरे बिहार के मीडिया, जितने मीडिया लोग थे, सब बिहार को बदनाम करने में लगे। लेकिन गुजरात में इतना खुल्लम दारू मिलता है, लेकिन खुल्लम नहीं मिलता। मैं देख रहा हूँ सर, नहीं खुल्लम नहीं मिलता, देख रहा हूँ रोड मिलता है जरूर, खुल्ला नहीं मिलता। खुल्ला नहीं मिलता, लेकिन रोड पर देखता हूँ पी के पड़े रहते हैं खुल्ला। वो तो पड़े रहेंगे, जिसको चाहिए ही नहीं कुछ। तो हमारे ST वालों को चाहिए ही नहीं दारू के अलावा, तो दूसरा क्या करेंगे? सही बात है, जानकारी का अभाव। हाँ, जानकारी का अभाव है। हम जो सुधरेंगे ही नहीं तो फिर बाद में आप कास्ट में पड़े रहो। आपका नाम क्या सर? ना, आपका नाम क्या हुआ? हितेश जी। तो देखिए, हितेश पूरा नाम क्या है? हितेश गोहिल जी हैं और ऐसी समाज से आते हैं। हमने जानने की कोशिश किया कि यहाँ का माहौल के बारे में, तो संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर, क्योंकि 14 अप्रैल आ रहा है और 14 अप्रैल को लेकर लोग तैयारी कर रहे हैं। और 14 अप्रैल में कौन तैयारी कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। जितने यूपी बिहार के लोग जो आए हुए हैं वो 14 अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं। जो लोकल हैं
सर जी ने कहा कि हम लोग बिजनेस पे चलते हैं, अब वाकई और में एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो पॉलिटिक्स है बराबर, और जो नेता है, सभी पक्ष एक जैसे ही है। वो अपना काम करवाना चाहते हैं, वो काम यानी कि पैसा करवाना चाहते हैं। आपको वो क्या हमारी कास्ट ST वाले हैं, जो पता है कि वो दारू में बिक जाएंगे, उसकी मांगे क्या होती, छोटी छोटी मांगे होती है। मांगे क्या होती कि हमें ये इतना दे दो, खत्म। मगर वो पैसा कपड़ा भी नहीं मांगते, पैसा भी नहीं मांगते, खाली दारू मांग रहे हैं सर। तो गुजरात में खाली दारू पे खुश नहीं, गुजरात के लोग नहीं, मैं तो पूरे ST SC पूरे समाज के जो है ना अभी तक नीचे के हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये सर जी के बात से आप लोग कितना सहमत है, क्योंकि हमें यहाँ के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। गुजराती हमें पहले बताया, गुजराती हमें नहीं आती है। सर जी लेकिन हिंदी बोले उन्होंने। एक बात तो तय है कि जो SC ST के जो लोग हैं वो वाकई में धूम्रपान की तरफ यानी नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और जिसके वजह से उनकी घर बर्बाद हो जाती है, और लोग अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब वो खुद नशे में धुत हैं तो आने वाले परिवार के बारे में क्या सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। बाकी आप लोग बताइए, क्योंकि यहाँ दारू खुल्लम खुला तो नहीं, लेकिन दारू धड़ल्ले पर मिलता है, हर जगह मिलता है, हर कोने में मिलता है गुजरात में। अब बिहार को तो खैर बदनाम किया ही जाता है। आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।